हमारे पास इस दोस्तों के लिए 18 महीने बाद राहु आपके घर से निकलकर इस हफ्ते 27 को आपके 12वें घर में चला जाएगा। गोया कि जो 18 महीने गुजरे हैं वो आपके लिए सीखने के, ग्रो करने के महीने थे। इसमें आपने सीखा, बहुत कुछ सीखा अपने बारे में, अपने से वाबस्ता लोगों के बारे में, और अब जो कुछ आपने सीखा उसमें ज़ाहिर है गुड एंड बैड दोनों चीज़ें। तो अब शुरू होता है हीलिंग का टाइम कि वो चीज़ें जो हैं उनको प्लेस कैसे करना है। तो इस पर हमने डिटेल में बात करनी है, बट आज नहीं, इस पर 2-3 दिन बाद बात करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसको हम दूसरे चैनल पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप अपना डेली हॉरोस्कोप भी देखना चाहते हैं तो हम डेली हॉरोस्कोप की वाइब भी अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, आप देख लीजिएगा। सो अदरवाइज़ इतना बड़ा जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है राहु केतु का बात, जिस पर हमने बाद में करनी है, तो उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है आसमान में। आसमान में इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, प्लानिटरी पोजीशंस, जो आपके लिए मेन चीज़ है ना, वो आपका घर है, आपकी फैमिली है। आपने अपने आप को, अपने घर, अपनी फैमिली के बारे में गलतियों का और गलत फहमियों का शिकार ना होने देना। ऐसा लगता है कि जैसे घर में हीट है, घर में कोई किसी की नहीं सुन रहा, आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता, या बातें जो है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो हो सकती हैं। सो इसका आपने ध्यान रखना है। फाइनेंसेस, नेपच्यून तो आपका रूलर रेट्रोग्रेड था ही आपके 2nd हाउस में, वहाँ आपके 12वें घर का और 11वें घर का रूलर सैटर्न वो भी रेट्रोग्रेड हो गया। सो फाइनेंसेस को तो आप जो है उसके बारे में, अगर आपने ज़रा सा भी लेफ़्ट से राइट भी कोई स्टेप हुआ तो वो मिस स्टेप हो जाएगा, डिज़ास्टर हो जाएगा। आप पर कोई फाइनेंशियल बड़ा इल्ज़ाम भी लग सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके आप पर कोई बहतान लग जाए, कोई एम्बेज़लमेंट हो जाए, कोई करे कोई, और जो इल्ज़ाम है वो आप पर आ जाए। इसका आपने ध्यान रखना है, और हर चीज़ की जो काउंटिंग है उसको आपने बिल्कुल सही तरीके से रखना है। फिर आपने, जैसे होता है ना, हर चीज़ का बजट बनाना सीखना है, आपने स्पेंडिंग का ध्यान रखना है, इन्हीं फाइनेंसेस को आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एम्बेज़लमेंट खर्चे कोई और पड़े आपको, उसके साथ आपने चोर और चोरी का ध्यान भी रखना है, मिसप्लेस होने का भी ध्यान रखना है। आप जैसे कई चीज़ें रख कर भूल गए, उसका ध्यान भी आपने रखना है। और उसके बाद फिर ऐसे है कि एक गलत कदम, जैसे हम लाशऊरी तौर पर कुछ बोल देते हैं, स्लिप ऑफ द टंग हो जाती है, या हम जो कहना नहीं चाह रहे होते वो हमारे मुंह से निकल जाता है अनइंटेंशनल, वो चीज़ बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है, बहुत बड़ा। यानी कि एक रॉन्ग अनइंटेंशनल स्टेप और वो गया मामला। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके एक्चुअली अंदर कुछ बिल्ड हो रहा है ना, कभी गुस्सा बिल्ड हो रहा होता है, कुछ जेलसी बिल्ड हो रही होती है, कभी कुछ भी, बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर जमा हो रही होती हैं। कभी कभी वो अचानक ब्लास्ट हो जाता है, और ख़ासतौर पे ऐसी सिचुएशन में जब 2nd हाउस में नेपच्यून और सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड हो, तो आप कुछ भी जैसे ब्लास्ट कर सकते हैं अपने हाथों से, आप किसी चीज़ों को ब्लास्ट कर सकते हैं, और मे बी फाइनेंशियल, आप फाइनेंसेस के हवाले से कुछ इश्यूज़ अपने और दूसरों के लिए खड़े कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपकी जो लव है, आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, 7th हाउस में वीनस है, तो लव चारों तरफ से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इतने इन्वॉल्व हैं अपने घर के इश्यूज़ में या मामलात में कि आप लव को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे। इट्स अ टाइम टू एक्नॉलेज योर लव एंड टू इम्प्रूव योर लव लाइफ। इस पर फोकस कीजिए। आपका जो इस हफ्ते का
पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि जो बीमारी थी, मुसीबत थी, परेशानी थी, वो ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी से निकल जाएगी। कुदरत आपको क्लीन कर देगी, आपके घर को, माहौल को, दिल को, यानी कि बीमारी सिंबॉलिकली वो चली जाएगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी जासूसी है, लोगों ने आप पे नज़र रखी हुई है, आपके एक एक कदम को काउंट किया जा रहा है, आपके कागज़, आपके पेपर्स, आपका ताला, चाबी, सब कुछ। आपकी लव वाइफ में ऐसे है कि जैसे लोग अजीबोगरीब बिहेव कर रहे हैं, आपको जैसे समझ नहीं आ रहा कि जो बंदा जैसे बिहेव कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसको ऐसे करना चाहिए। ऐसी कोई कहानी है। मे बी लोग शायद आपको या आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ओवरऑल मुझे लगता है इस पूरे हफ्ते की वाइब ऐसी है कि जहाँ पे लोग अजीबोगरीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। आपका लकी नंबर 14 है, 14, 1 और 4 यही होना चाहिए, क्योंकि 14 जब भी आता है ना, ये कहता है कि म्याना रवि इख्तियार करना, मॉडरेट रहना, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम पर ना चले जाए। सो स्टे मॉडरेट। पूरा चांद, जिसने पूरा चढ़ता चांद है 12वें घर में, इसने आपके पूरा चांद होना है, तो ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें और देखें कि कौन सी चीज़ है जिसको आपके अंदर हील होने की ज़रूरत, वो कौन सी नेगेटिविटी है जिसे आपको अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है ओपलाइट। ओपलाइट होता है ये इस तरह का पत्थर, ओपल की शक्ल का पत्थर होता है। ये आपका लकी पत्थर है, यानी कि ऐसा पत्थर जिसमें से मल्टी कलर शाइन निकल रही है। आपका जो लकी कलर है वो बेबी पिंक बन रहा है, हल्का गुलाबी। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म जो है वो बन रहा है जैसे ये ब्लू त्रिकोण, 3 त्रिकोणे हैं ब्लू कलर की। ये मेरे पास तो ये पत्थर है, जियोड कहते हैं इसको, बट आपके लिए ये पत्थर नहीं है, प्लास्टिक से बना हुआ है। इस तरह से ये आपके पास 3 जैसे चोटियां हैं पहाड़ों की, ये आपके पास वैसे भी होना चाहिए। अगर आपको रियल में ये जियोड मिल जाता है तो ये 1, 2, 3 ये आपके पास होनी चाहिए। ये आपका ऑल टाइम लकी चार्म है। ये इस हफ्ते भी आप इसको, आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने रब के सिवा किसी पे यकीन ना करना। अगर सही में कोई आपका अपना है तो वो आपका रब है, उसके रास्ते पर चलो और उसके रास्ते पे चलते हुए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। इस हफ्ते का आपका डिवाइन जो है मैसेज वो ये है कि आपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है और आपके लिए आसानियाँ खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का